Okay, so good evening and welcome to the first lecture of surface area and volume. Okay, तो surface area volume अब हमारा लास्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का कोर्स का. ठीक है, और इसका कुछ पार्ट आपने जो है 8th क्लास में भी स्टडी किया बेसिक. ठीक है, देखो ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं किसकी, जब हम किसी 3D शेप फिगर की वी टॉक अबाउट. फातिमा आप ऑफलाइन नहीं आए आज? ओके, ठीक है, तो जब हम सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम 3D शेप की बात करते हैं. ठीक है, क्योंकि एरिया और पेरीमीटर हमने लोअर क्लासेस में स्टडी किया. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में भी जो 8th क्लास आपने स्टडी की होगी तो उसमें भी एरिया और पेरीमीटर को स्टडी किया. ठीक है, लेकिन जब हम सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करते हैं तो सिंपल ये क्यूब है. ठीक है, अब देखो इस क्यूब के जो सरफेसेस है, जैसे ये एक सरफेस है. ठीक है, फिर ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, दिस वन, यानी 6 सरफेसेस आते हैं. तो इन जो सरफेसेस का एरिया है, तो इन सारे सरफेसेस के एरिया का जब सम करेंगे तो इस क्यूब का सरफेस एरिया निकलेगा. बात समझ में आ गई? ठीक है, इसी तरीके से ये स्फेयर है. ठीक है, दिस वन इज अ स्फेयर, ये एक स्फेयर है. अब ये जो स्फेयर का सरफेस है पूरा, ये जो सरफेस की बात हो रही है, अंदर की बात नहीं हो रही है कुछ, जो सरफेस है. अब इस पूरे सरफेस का जब हम एरिया निकालेंगे तो ये इस स्फेयर का सरफेस एरिया कहलाएगा. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें हमारा नेक्स्ट आइटम, दिस दिस इज कोन. अब देखो यहां पे ये जो कोन है, अब इसमें जो है ये जो कर्व पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो कर्व पार्ट दिख रहा है, कर्व सरफेस दिख रहा है ये, और नीचे इसके एक सरफेस दिख रहा है, ये देखो. तो जब आप इसका एरिया और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया लेंगे तो ये इस पूरे कोन का सरफेस एरिया कहलाएगा. बात समझ में आ रही? तो कोई भी सॉलिड शेप हो, कोई भी सॉलिड शेप है, आपका ये मोबाइल है, ये क्यूबॉइड है, तो ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, फिर एक ये सरफेस है, फिर एक ये वाला, फिर एक ये वाला. तो ये सारे सरफेसेस का जो एरिया है इसको जब आप ऐड करोगे तो ये इस मोबाइल का सरफेस एरिया कहलाएगा. तो कहने का मतलब ये हो गया इन शॉर्ट कि जब हम सॉलिड शेप की बात करते हैं, चाहे वो क्यूब की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें, सिलेंडर की बात करें, कोन की बात करें, स्फेयर की बात करें, हेमीस्फेयर की बात करें, तो उनके सरफेसेस का एरिया कैलकुलेट करना का मतलब क्या हो गया? सरफेस एरिया. और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, जैसे अब मान लो ये क्यूब है, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम मतलब कितना स्पेस, कितनी जगह इसने घेरी हुई है. बात समझ में आ गई? अब जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए इस वक्त, आपका जो भी रूम है ज्यादातर क्यूब शेप का होगा या तो क्यूबॉइड शेप का होगा. अब आप राइट साइड में देखोगे वॉल होगी, लेफ्ट साइड में देखोगे वॉल होगी. अभी खिड़कियां उड़कियां ये सब अभी ओमिट कर दो, मतलब समझो कि वॉल है, सामने भी वॉल, पीछे भी वॉल, ऊपर सीलिंग, नीचे फ्लोर. तो अगर मैं कहूं इस रूम का सरफेस एरिया निकालो तो ये जो दीवारों का एरिया है ना, इसको आप सम करोगे, छत है, जमीन है, इसको करोगे तो ये सरफेस एरिया कहलाएगा. लेकिन जो रूम के अंदर की जगह है, ठीक है, रूम के अंदर की जगह है, इसको हम वॉल्यूम कहेंगे. बात समझ में आ रही? कोई डाउट इसमें? सरफेस एरिया और वॉल्यूम के इंट्रोडक्शन में कोई डाउट? ठीक है,
हाँ हाँ, वो अलग चीज। ठीक है, तो अब यहां पे इसी चीज को हमें समझना है। अब एक कॉन्सेप्ट हमें ये आगे समझना है कि जैसे जब आपने 8th क्लास में एरिया निकाला था, सिर्फ एरिया की बात कर, ठीक है, तो एरिया क्या होता था, याद करो। जैसे कई तरह तरह के एरिया होते हैं, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर का साइड इनटू साइड, ठीक है, उसके बाद रेक्ट्राइंगल का हाफ बेस इनटू हाइट, सर्कल का पाई आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, ठीक है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट, पैराग्राम का बेस इंटू हाइट। तो ये देखो, जब भी आप एरिया निकालते थे तो देखो दो डायमेंशंस का मल्टीप्लीकेशन होता था, दो डायमेंशंस, लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड इंटू साइड, हाफ तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, जो वेरिएबल्स है देखो दो ही डायमेंशन है, बेस इंटू हाइट, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, आर की वैल्यू देखो आर इंटू आर, बेस इंटू हाइट, दिख रहा है। तो जब भी हम एरिया निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू डायमेंशंस, दो डायमेंशंस को हम प्रोडक्ट करते थे। एक डायमेंशन ये लेंथ और ब्रेथ, साइड इंटू साइड, बेस इंटू हाइट, यानी जब भी आप दो डायमेंशंस को प्रोडक्ट करोगे आपको क्या मिलेगा, एरिया। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा। जब भी आप दो डायमेंशंस को प्रोडक्ट करोगे तो वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा एरिया। ये बात समझ में आई। वहीं उनको आ गई, ये काब और अभी फातिमा के रिप्लाई नहीं आया। अच्छा आ गया, ठीक है। इसी तरीके से वॉल्यूम है। वॉल्यूम कब आता है, जब हम तीन डायमेंशंस का प्रोडक्ट करते हैं, थ्री डायमेंशंस। एक एग्जांपल दूंगा, बाकी जो है आगे जैसे जैसे आएगा उसके हिसाब से करते चले जाएंगे। जैसे ये है, ये मैंने क्यूबॉइड बनाया, बहुत गौर से समझ, खूबसूरत क्यूबॉइड बनाया, ठीक है। अब देखो, ये इसकी लेंथ हो गई, ठीक है, ये इसकी ब्रेथ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई। क्यों भाई, ऐसा ही है ना, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। अब देखो, जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं, ये क्यूबॉइड है, तो देखो क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो देखो ये जो तीन डायमेंशन है, एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, एंड एक डायमेंशन ये, तो इन तीनों डायमेंशंस को तुम जब प्रोडक्ट कर रहे हो, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो तुम्हें क्या मिल रहा है, वॉल्यूम। तो किसी भी सॉलिड शेप का अगर वॉल्यूम निकालोगे तो उसके तीनों डायमेंशंस को आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, जो भी आप फॉर्मूला लोगे वॉल्यूम का, उसको वही आपको मिलेगा। अब यहां पे एक और चीज बताता हूं, शायद ही हो सकता है पहले से भी पता हो। कल अर्थक्वेक आया था, फातिमा पता चला था। अर्थक्वेक रात में 2:04 पे, 10 सेकेंड्स के लिए था, मैग्नीट्यूड 5.7। यस, इंडिया, चाइना एंड नेपाल। नेपाल में 6.3 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का था। नहीं, सो रहे थे, उसी में आंख खुल गई, पूरी बॉडी शेक करने लगी थी।
फातिमा पता ही नहीं चला। बहरहाल एकदम नींद अगर होगी गहरी होता है, बहुत सारे लोग हैं उनको भी नहीं पता चला। एक वीडियो मैं भेजूंगा, अभी क्लास ले लूंगा उसके बाद 7:30 बजे। लैंप यूं यूं हिल रहा है यूं, ये मैं दिखाता हूँ। पता नहीं दिखेगा अभी कि नहीं दिखेगा। तो दिख रहा है। विजिबल हुआ। हाँ वो लाइट ही मूव कर रही है वो ऐसे। चलो अब वापस चैप्टर पे आ जाते हैं। अच्छा ये पहला लेक्चर ही पब्लिक होगा, जो भी स्टूडेंट देखेंगे वो देखेंगे अरे अर्थक्वेक। चलो एक और चीज बताता हूँ वॉल्यूम के बारे में। देखो कोई भी सॉलिड शेप होगा, विजुलाइज करो बहुत अच्छे से, उसका कोई ना कोई बेस होगा। कोई भी सॉलिड शेप होगा उसका बेस होगा। ठीक है। अच्छा अगर ये जो बेस है, अगर तुम गौर से देखो, अगर मैं इस सॉलिड शेप को सामने से ऐसे विजुलाइज करो, तो ये जो बेस है ये रेक्टेंगल शेप का दिखेगा। अगर सामने से देखोगे इसको, मतलब एक 2D शेप, मतलब एक 2D शेप। ठीक है, एक रेक्टेंगल। ठीक है। अच्छा ये एक क्यूबॉइड है, इसका बेस रेक्टेंगल है, तो ये बताओ इसके बेस का एरिया क्या हो जाएगा। बेस जो है एक रेक्टेंगल है, तो इसके बेस एरिया की जगह हम क्या लिखेंगे। बेस अगर रेक्टेंगल है तो बेस एरिया के फॉर्मूला क्या लिखेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ, वेरी गुड। बेस अगर रेक्टेंगल है तो बेस का जो एरिया होगा, वो जो शेप है उसी का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है। क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जरा गौर से देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह हम बेस एरिया लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी सॉलिड शेप है उसका वॉल्यूम आप दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते हो, दैट इज उसका जो बेस है, मतलब इस वक्त जिस रूम में आप बैठे हुए हो, बस इस रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया निकाल लो और इस रूम की हाइट निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एक तो स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है सॉलिड शेप का, कोन का अलग होगा, सिलेंडर का अलग होगा, और स्फेयर का अलग होगा, हेमिस्फेयर का अलग होगा, सबका अलग अलग होगा, लेकिन एक कॉमन फॉर्मूला है दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। ये जरूर याद रखना, ये कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम इज बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है। अब यहां तक जो बताया है इसको मतलब जो लिखना है जो भी है, या बोथ आर सेम ऑब्वियसली, तो उसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यस काम इज इट डन। ओके। अब देखो तो हमें स्टडी करना क्या है,
what we have to study? So we have to study surface and volume of spheres including hemispheres and right circular cones. तो मोहिमिन ये डिलीट नहीं हुआ है कोन, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है, हमें स्फेयर पढ़ना है, हेमिस्फेयर पढ़ना है, राइट सर्कुलर कोन पढ़ना है और उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेयर, हेमिस्फेयर, स्फेयर, कोन कोन कोन, सारी चीजें पढ़ते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड आपके कोर्स में नहीं है, सिलेंडर आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहा है क्या, राइट सर्कुलर कोन। दिस वन, तो ये हो जाएगा रेडियस। अब ये जो नीचे सर्कुलर बेस है ये सर्कुलर, नहीं तो उनको सिलेबस दिखा दीजिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये देखो ये बेस है, सर्कुलर का बेस, ठीक है। तो ये क्या है, सर्कुलर बेस है, यानी कौन का बेस, दैट इज सर्कुलर, ठीक है। तो अब इसको ऐसे अगर रखोगे, ठीक है, तो ये जो सर्कल है उसका अपना एक रेडियस होगा और यहां जो सेंटर है, ये जो सेंटर है ये, ठीक है, इससे मिडिल से एकदम यहां तक इसकी हाइट होगी, ठीक है, यहां से एकदम अंदर तक, ठीक है, ये सेंटर एरिया से ऊपर तक, ये इसकी क्या कहलाएगी, हाइट, हाइट ऑफ कोन। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ कोन, एच क्या है, हाइट ऑफ कोन, ठीक है। और ये जो कर्व है, ये कर्व, ये जो कर्व सरफेस है, ये जो स्लांट हाइट टेढ़ी जा रही है, इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं। एल इज व्हाट, स्लांट हाइट ऑफ कोन। तो बहुत क्वेश्चन में आपको गौर से पढ़ना है कि हाइट की बात हो रही है या स्लांट हाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो चूंकि ये एल एच और आर जो है, ये देखो ये एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो इसमें आपस में पाइथागोरस रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक पाइथागोरस रिलेशन होता है इसके बीच, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सरफेस एरिया की। देखो अब सरफेस एरिया जब लिखा हो, बहुत ध्यान से समझना, दो चीजें हैं। एक बात करता है कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमारे जो कोर्स में है वो सब के सब कर्व सरफेसेस हैं, जैसे क्यूब क्यूबॉइड नहीं है, ठीक है। क्या है, ठीक है, क्या है, स्फेयर, हेमिस्फेयर और सर्कुलर कोन्स। मतलब इसमें क्या आपको दिखेगा, देखो स्फेयर में कुछ सीधा सीधा नहीं दिखेगा, कर्व दिख रहा है सब, ये सरफेस कर्व्ड है, घूमी हुई है। इसी तरह इसमें भी जो ये देखो ये पार्ट जो है ये कर्व्ड है, ठीक है। लेकिन अगर क्यूब क्यूबॉइड को देखोगे तो उसमें कर्व नहीं होता, सब सीधा सीधा होता है, ठीक है। तो इसलिए दो चीजें यहां पे कंसिडर आपको करना है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है सरफेस एरिया सिर्फ, ठीक है, सिर्फ क्या बोल रहा है, सरफेस एरिया, तो मतलब वो पूछना चाह रहा है आपसे टोटल सरफेस एरिया। बात समझ में आ रही है। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया जो सॉलिड शेप है उसका जो जो सरफेस है उन सब का एरिया का सम। जैसे यहां पे एक कर्व दिख रहा है और यहां पे क्या दिख रहा है, एक बेस दिख रहा है, ठीक है। और अगर सिर्फ यहां कर्व पार्ट की बात करेगा तो सिर्फ कहेगा कि कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया,
यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कुछ चीजें, वूल एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटी है। अब स्कूल वालों के ऊपर ही कितना इस एक्टिविटी को करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है इसकी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, दैट इज पाई इंटू आर इंटू एल। पाई इज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट, आर मींस रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोन, और एल इज व्हाट, द स्लैंट हाइट। और अगर स्लैंट हाइट की अगर हम बात करें तो दैट विल बी अंडर रूट, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर, ओके, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई डाउट? कर्व सरफेस एरिया मतलब ये सिर्फ ये जो कर्व्ड पार्ट है इसी का एरिया देगा बस। कोई डाउट इसमें? हमने क्या निकाला अभी? कर्व सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल, और पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं अगर हमें बात करें सरफेस एरिया की, या फिर ये बोले टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब एक तो कर्व सरफेस एरिया जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है, प्लस ये जो बेस है सर्कुलर वो भी ऐड होगा। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये पाई आर एल, और बेस किस शेप का है? सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? पाई और आर कॉमन हो गया, दैट इज एल प्लस आर। ये हो गया सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया? पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया क्या हो गया? पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। तो ये दोनों फॉर्मूला हो गए किसके? रिलेटेड टू सरफेस एरिया, ओके। अब हम अगर बात करें वॉल्यूम की, वॉल्यूम ऑफ कोन, लेकिन चैप्टर में सिर्फ सरफेस एरिया पहले दिया हुआ है सबके, फिर वॉल्यूम दिया हुआ है, लेकिन हम जब कोन का सरफेस एरिया क्वेश्चन करेंगे तो साथ ही में कोन का वॉल्यूम का भी कर लेंगे, ठीक है। वन बाय वन सारे सॉलिड शेप्स को हम एक साथ सॉल्व करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है? देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा यहां गौर से देखो, 1/3 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब देखो आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा? आर इंटू एच। तो देखो थ्री डायमेंशंस का प्रोडक्ट क्या दे रहा है? वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो पाई आर स्क्वायर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, देखो बेस है कोन का, देखो तो दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था वॉल्यूम का? बेस एरिया इंटू हाइट। अब देखो इसका जो बेस है सर्कुलर शेप का है, तो इसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। देखो यह है पाई आर स्क्वायर, और हाइट उसका 1/3। तो देखो अगर वैसे देखो तो यहां पे है पाई आर स्क्वायर एच, बेस एरिया इंटू हाइट, यस और नो? 1/3 इसलिए क्योंकि सेम हाइट सेम रेडियस से का जब हम सिलेंडर लेते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर लेते हैं, तो इस कोन को 3 बार फिलअप करेंगे तो पूरा सिलेंडर फिल हो जाता है वॉल्यूम का। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर सेम हाइट सेम रेडियस का आप सिलेंडर लेंगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है, तो उसी से ये लिया गया है, मतलब उसका 1/3। क्योंकि प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसका 1/3 कोन का वॉल्यूम होता है, अगर सेम हाइट सेम रेडियस का लिया गया है सिलेंडर। तो इस वजह से प्रैक्टिकली इसका क्या होगा फॉर्मूला? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। गॉट इट? तो कहने का मतलब है कि देखो आर इंटू एच, तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री डायमेंशंस आपको वॉल्यूम दे रहा है, बेस एरिया इंटू हाइट क्या दे रहा है? वॉल्यूम दे रहा है।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि फॉर्मूला माइंड में होगा तभी आप ये चैप्टर सॉल्व कर सकते हो, वरना नहीं। कोई डाउट है अभी भी पूछो, नहीं तो लिख के डन लिखे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहे हैं? फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया निकालना है, याद रखिए। whose slant height is 10 centimeter and base radius is 7 centimeter। यानी कह रहे स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर है और बेस रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया, वो पाई आर एल होता है, तो आर और एल दोनों गिवन है। तो यहां पे देखो कैसे लिखेंगे, पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन लिखना मस्ट, फिर उसके बाद फॉर्मूला लिखना मस्ट, क्योंकि इन सब के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3। अच्छा, पाई की वैल्यू अगर कुछ मेंशन करे कि यही वैल्यू यूज करनी है, कि 22/7 यूज करना है या 3.14 यूज करना है, तो आप वही यूज करो। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप फ्री हो यूज करने के लिए। देखो कि कहां पे ज्यादा फायदा है। 22/7 रखने पे कुछ कैंसिल आउट हो जा रहा है तो वही वैल्यू रखो। अगर 22/7 रखने पे कुछ कैंसिल आउट नहीं आ रहा है, सब डेसिमल में आ रहा है, तो 3.14 रखो, ताकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर ले आओ। ठीक है, तो आर की वैल्यू 7 है, तो ये हो गया 7 × 7, और हाइट क्या दी हुई है? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, बातचीत, फॉर्मूला मैंने वॉल्यूम का लिख दिया। ये हो जाएगा पाई आर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया? 7 इंटू एल। एल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10। अब देखो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 7 तो ये हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 5 पे। देखो यहाँ पे मेंशन है दिस कि पाई की वैल्यू आपको ये यूज ही करनी है, तो आप वही यूज करोगे। तो यही बोल रहा है द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर। कि कोन की हाइट कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। ओके, और बेस रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर। बेस रेडियस कितना है? 12 सेंटीमीटर। और कह रहा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। पाई की वैल्यू हमें 3.14 यूज करना है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया भी हमें निकालना है। दोनों चीजें कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया के लिए एल चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम एल कैलकुलेट करेंगे, तो एल क्या हो जाएगा? अंडर रूट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। लेंथ है तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, 16 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी बताओ? 16 स्क्वायर
वेरी गुड, दैट इज 256। 12 स्क्वायर 144, तो कितना आ गया 256, 4 कितना हो गया 260 प्लस 40 कितना हो गया 300 प्लस 100 कितना हो गया 400। तो अब इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 400 है, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ यानी स्लैंट हाइट कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। नाउ अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, क्या हो जाएगा पाई आर एल। यहां कह रहा है 3.14 ही यूज करना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। रेडियस कह रहा है 12 और स्लांट हाइट बोल रहा है 20। अब एरिया है तो ये विल राइट है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी डायमेंशन सेंटीमीटर में दी हुई है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जल्दी बताइए फाइनल आंसर कितना आएगा। फातिमा, आपका आंसर आना चाहिए। 3.14 इंटू 12 इंटू 20। बाकी सब भी कैलकुलेट करते रहें। वेरी गुड, दैट इज 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं तो फिर आप कुछ सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। फॉर्मूला नहीं याद होगा तो सॉल्व क्या करोगे। ठीक है, तो रेडियस कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और लेंथ ये सॉरी स्लांट हाइट दी हुई है, हमने कैलकुलेट किया 20 प्लस रेडियस कितना है 12। ओके, अब देखो टोटल सरफेस एरिया है तो इसकी भी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए जल्दी बताइए 3.14 इंटू 12 इंटू 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आंसर आएगा सब लोग बताएं। हम्म, वेरी गुड, दैट इज 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये चैप्टर जो होता है सरफेस एंड वॉल्यूम, चाहे किसी क्लास में हो, सिर्फ इस बेसिस पे कैलकुलेशन की बेसिस पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो हमें प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारे कैलकुलेशन प्रॉपरली हो सके और हमें टाइम ज़्यादा ना लगे। ठीक है, इसलिए ये जो चैप्टर्स हैं ये इस वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कैलकुलेशन की वजह से। डेसिमल फिगर्स आते हैं, बड़े बड़े फिगर्स आते हैं जिसको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, अ कॉर्न कॉब, ये पूरा ठीक है, शेप समवॉट लाइक अ कोन, एक कोन की तरह है, अगर आप देखें तो इट इज लाइक अ कोन, ओके। नाउ हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर, यानी ये जो इसका ब्रॉडेस्ट एंड है, दिस वन, यहां से लेकर यहां तक, दैट विल बी 2.1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ हाइट, अब देखो जब ये हाइट बोले तो इसकी बात हो रही है, ये एच की बात हो रही है, और स्लाइंट हटेगा तो वो मेंशन करेगा, सिर्फ हाइट लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसकी बात हो रही है। तो यहां पे जो रेडियस है, कौन सा एग्जांपल, 6, ठीक है, तो रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, ओके। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्ब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन, मतलब ये कह रहा है कि जो इस भुट्टे का कॉर्ड का सरफेस है, अगर इसमें से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आप एरिया लोगे, सरफेस है, जाहिर सी बात है सरफेस का ही ले रहे, ठीक है, तो सरफेस एरिया लोगे तो इसमें कितने ग्रेन्स होंगे, 4 ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो कह रहा फाइंड हाउ मेनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड ऑन द एंटायर कॉब, पूरे कॉब पे कितने ग्रेन्स है फातिमा। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा या वॉल्यूम, कितनी ग्रेन्स उसके ऊपर हैं, इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा या वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हमें इस कॉर्न के किस यू कैन से पैरामीटर से मतलब है इस वक्त, यस, क्योंकि ग्रेन जो है किस पे लगा होता है, सिर्फ सरफेस पे लगा होता है ना भाई, जो उसका भुट्टे का दाना होता है वो अंदर तो नहीं भरा हुआ होता है कि पूरा भुट्टा ही उससे भरा हुआ है। ठीक है, ऐसा तो नहीं भुट्टा पूरे मतलब पूरे जो दाने हैं, अरे हाँ ठीक है, परफेक्ट कौन नहीं, जज्बात जज्बात को समझो ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, समझ में आए, लेकिन नीचे तो नहीं होगा भाई, यहां पे तो नहीं होगा, तो इसीलिए हम टोटल सरफेस एरिया नहीं कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कर्व सरफेस एरिया, क्यों, क्योंकि भुट्टे के कर्व पार्ट पे, कर्व्ड पार्ट, इसी पे दाने लगे होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, तो इसलिए हम क्या निकालेंगे, यहां पे कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे। पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको कल कंटिन्यू करेंगे और फिर फ्राइडे सैटरडे हम फिजिक्स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि कल गुरु नानक जयंती की वजह से हॉलीडे था, तो इस वजह से कल भी मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम लूंगा, फिर फ्राइडे सैटरडे हम फिजिक्स लेंगे, फिर उसके बाद अगेन मंडे ट्यूसडे वेंसडे मैथ्स, लाइक दैट विल गो ऑन, ओके, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे साइंस, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता। भाई पिछले 2 हफ्ते से मैंने एक्स्ट्रा क्लास संडे में रखी है, किसी ने अटेंड नहीं किया, लास्ट वीक भी रखा, उसके लास्ट वीक भी रखा, तो इसलिए अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं क्लास रखूंगा एक्स्ट्रा, बाई चांस अगर जरूरत पड़ती है तो कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा। क्यों भाई, माई कैमरा इज हार्ड टू सी, कौन सा, नहीं अब देखो मोबाइल में देखोगे तो अब जाहिर सी बात है मेरा मेन फोकस है कि मेरा जेस्चर दिखता रहे, और मेन बोर्ड है ना, मैं अपने आप को बड़ा भी कर सकता हूं, लेकिन अब वही चीज है कि फिर बोर्ड का हिस्सा छुप जाएगा।
इसकी बात कर रहे हैं, इस जेस्चर की बात कर रहे हैं, इस मोड में। अब विजिबल हुए? पुट टू पुट द कैमरा अप, ऊपर ऊपर रखने की क्या? अच्छा यहां पे कह रहे हैं 10 का टाइम भी हो रहा है इस जगह पे। अच्छा भाई, बाकी लोग भी बताएं भाई, अगर ये सजेशन आ रहा है। यहां पे कह रहे हैं, मैं उठ के यहां पे आ जाऊं? अच्छा फातिमा मना कर रही हैं, फातिमा कह रही हैं कि नो सर, आप नीचे ही रहिए। तो मुहिमीन आपको कैसे नहीं दिख रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। आपका ब्लर ही आ रहा है, बाकी सबका। चलो 10 का टाइम हो रहा है, मैं इसको देखूंगा फिर क्या इशू है। ओके ठीक है, चलो फिर। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।